हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि एनआईटी गोवा से है। दोस्तों इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं और इन्होंने जून सेशन के लिए आवेदन मांगे हैं। और दोस्तों इन्होंने कैटेगरी भी काफ़ी सारी बताई गई है जो कि हम आगे डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम आपको डिपार्टमेंट दिखाते हैं दोस्तों। तो डिपार्टमेंट के अंदर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अप्लाइड साइंस, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, जिसके अंदर भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं। और अप्लाई करने की लिंक यहाँ पर दी हुई है। वैसे दोस्तों लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, जहाँ से आप सभी ऑनगोइंग फॉर्म भी देख पाएंगे और इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड लिंक भी आपको मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पर इन्होंने काफ़ी सारी डिटेल्स दी है। तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर स्कीम्स बताई है। तो इन्होंने फुल टाइम के लिए स्कीम बताई है कि फुल टाइम के लिए आवेदन कर सकते हैं स्कॉलरशिप के साथ में। यहाँ पर यदि कोई फुल टाइम आवेदन करता है तो उसको स्कॉलरशिप भी मिलती है। और पार्ट टाइम के लिए आवेदन कर सकते हैं यदि कोई आरएनडी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, पब्लिक सेक्टर के अंदर है या नेशनल रिसर्च लैबोरेटरीज़ के अंदर है। तो काफ़ी सारे यहाँ पर दिए हुए हैं अलाइड इनके अंदर भी। तो इनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा और ये पार्ट टाइम के लिए आवेदन कर सकते हैं। और कुछ स्कीम सेल्फ फाइनेंस की भी है। तो यदि कोई फुल टाइम आवेदन करना है विदाउट स्कॉलरशिप के साथ में तो वो भी आवेदन कर सकता है। और इसके तहत दोस्तों आपको फिजिकली वहाँ पर रहना ही होगा, बस आपके पैसे ही आपके लगेंगे। और स्पॉन्सर्ड यदि कोई हो सकता है स्टूडेंट, यदि कोई बाहर से स्पॉन्सर्ड है विदाउट स्कॉलरशिप, इसके अंदर असिस्टेंटशिप इनको नहीं मिलती है, बट ये बाहर से स्पॉन्सर्ड है तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं ये काफ़ी सारे हैं। और दोस्तों एलिजिबिलिटी आगे बताई गई है। तो एलिजिबिलिटी इन्होंने यहाँ पर डिपार्टमेंट के हिसाब से बताई है। तो पहले एलिजिबिलिटी यहाँ पर इन्होंने इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बताई है, जो कि CSC, ESC, EEE, CBE, MCE इनके लिए बताई गई है। तो इनके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए ME या MTech के अंदर, 6.5 CGPA 0.10 स्केल के हिसाब से, या 60% मार्क्स होने चाहिए। बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री दोनों के अंदर होनी चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इन्होंने यहाँ पर बैचलर और मास्टर दोनों डिग्री के अंदर मांगे गए हैं। और SC ST वालों के लिए 55% चाहिए दोनों डिग्री के अंदर, उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन है। और यदि कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी CGPA 9.0 से ऊपर है, जो कि BTech BE की हुई हैं, तो वो डायरेक्ट आवेदन भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सेप्शनल कैंडिडेट बताया गया है। और अप्लाइड साइंस के लिए भी इन्होंने बताया है कि जिनके पास में मास्टर डिग्री साइंस के अंदर हो या MTech के अंदर हो, 6.5 CGPA के हिसाब से या 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए बैचलर और मास्टर्स दोनों के अंदर। दोस्तों SC ST को 5% का रिलैक्सेशन है, उनको 55% ही चाहिए होंगे। दोस्तों ऐसे ही इन्होंने ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस के लिए बताया है, इनके पास में 6.0 CGPA ही चाहिए सिर्फ। और 55% मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री दोनों के अंदर होना चाहिए। और 5% का रिलैक्सेशन रहेगा। SC ST वालों के लिए 50% ही चाहिए होगा। तो इसके अंदर थोड़ी एलिजिबिलिटी कम है। और यहाँ पर ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च बताया गया है। तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर देख सकते हैं CSC के अंदर तो फुल टाइम के लिए कौन कौन से रिसर्च एरिया है यहाँ पर बताए गए हैं। और ऐसे ही इन्होंने पार्ट टाइम के लिए बताए गए हैं। और अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ पर दिए हुए हैं। अप्लाइड साइंस के लिए भी इन्होंने काफ़ी सारे दिए हैं, मैथमेटिक्स के अंदर भी ये दिए हुए हैं। सभी कैटेगरी के अंदर कुछ ना कुछ है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के अंदर अलग डिपार्टमेंट यहाँ पर बताए गए हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर आप आवेदन कर सकते हैं। और इकोनॉमिक्स के अंदर भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अंदर फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों के लिए है और सेल्फ फाइनेंस सभी के लिए है। और रिजर्वेशन चार्ट देख सकते हैं दोस्तों, फुल टाइम विद स्कॉलरशिप वालों के लिए ओपन कैटेगरी के लिए 39 सीट है, ओपन PWD के लिए 1 सीट है, AWS के लिए 9, EWC PWD के लिए 1, OBC के लिए 26, OBC PWD के लिए 1, SC के लिए 14, SC PWD के लिए 1, ST के लिए 6, SC PWD के लिए 1। तो सभी कैटेगरी इसके अंदर आ गई है। आगे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर बताए गए हैं। इन्होंने बताया कि कैंडिडेट को अपना बोर्ड ऑफ एरिया ऑफ रिसर्च बताना होगा एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। और जिन कैंडिडेट के पास में इंस्पायर UGC CSR फेलोशिप वगैरह है या कोई भी टाइप की फेलोशिप है तो वो फुल टाइम कैटेगरी के अंदर आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर इनकम्प्लीट फॉर्म नहीं होना चाहिए, तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इनकम्प्लीट फॉर्म का ध्यान रखिएगा, इनकम्प्लीट फॉर्म ना हो। आगे ऐसे इन्होंने कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी है। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर बताया हुआ है। यहाँ पर आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस देखा जाता है दोस्तों, और रिटन टेस्ट उसके बाद में लिया जाएगा और पर्सनल इंटरव्यू उसके बाद में दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये फ्लो रहता है। और फीस स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पर लिंक दी हुई है, तो फीस स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं। स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट यहाँ पर बताया गया है कि गेट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट के पास में। और यदि किसी के पास में JRF UGC NET CSR DST इंस्पायर फेलोशिप वगैरह है तो वो भी आवेदन कर सकते हैं, उनको गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मिल जाएगी। और यहाँ पर फैसिलिटीज़ बताई गई है, स्कॉलर्स को क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है। तो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है यदि कोई फुल टाइम के लिए आवेदन कर रहा है तो। और यहाँ पर दोस्तों इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के लिए भी आपको सपोर्ट मिलता है। तो वर्कशॉप ये जो भी आप कर रहे हो तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट मिल जाता है। आवेदन करने के लिंक यहाँ पर फिर से दिए हुए है, किस प्रकार से आवेदन करना है तो वो भी यहाँ पर बताया गया है कि आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात की गई है, 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। जनरल OBDC नॉन क्रिमिनल EWS कैटेगरी के लिए 300 रुपये,
SC ST PWD कैटेगरी वालों के लिए रहेगी। और लास्ट डेट दोस्तों 15 जून है। लास्ट डेट पहले 24 मई थी, अब 15 जून हो गई है। तो दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आपको सॉफ्ट कॉपी भी सेंड करनी है PDF फाइल इस ईमेल एड्रेस पर। जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया है तो वो उसकी कॉपी यहाँ पर आपको सेंड करनी है। PhD एप्लीकेशन जून 2024 सब्जेक्ट के रूप में लिखे, और उसके बाद भी यूज़र ID अपनी लिखनी है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए आपको 1 रिसेंट साइज़ फोटोग्राफ चाहिए होगी। UGC CISR NBHM NET क्वालिफाइड कंटेंट होना चाहिए। जो फुल टाइम है स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर रहे हैं तो वो मास्टर डिग्री, प्रोविजन सर्टिफिकेट, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएशन सभी आपको सर्टिफिकेट चाहिए 10 से लेकर मास्टर डिग्री तक। और दोस्तों यदि कोई पार्ट टाइम के लिए आवेदन करा तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। और कोई ग्रेजुएशन से है तो उनको OBC नॉन क्रिमिनल ये सभी के लिए होना चाहिए। तो ये 1 अप्रैल से बाद की ही होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा जो भी आप कैटेगरी के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो आगे इंपॉर्टेंट डेट फिर से बताई हुई है। तो 15 जून लास्ट डेट रहेगी। रिटन टेस्ट और इंटरव्यू आपका 1 से 3 जुलाई के बीच में रहेगा। तो दोस्तों ये थी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। यदि दोस्तों आपको कोई क्वेरी है तो आप इनके ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मोबाइल नंबर भी दिए हुए हैं तो आप इन पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड लिंक आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।